प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बनाने का सपना कर रही है साकार। वादा किया, वादा निभाया। 15 माह में 5 गारंटियां पूरी। पहली कैबिनेट में ओपीएस को मंजूरी प्रदान कर पहली गारंटी को पूरा किया। 1,36,000 कर्मचारियों की आस हुई पूरी। दूसरी गारंटी को पूरा कर इंदिरा गांधी प्यारी बहना महिला सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक उम्र की पात्र महिलाओं को हर महीने दिए जा रहे 1,500 रूपए। लगभग 2,37,000 अन्य महिलाओं की मासिक पेंशन भी 1,150 रूपए से बढ़ाकर 1,500 रूपए की। 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना की शुरुआत कर तीसरी गारंटी के अंतर्गत ई टैक्सी खरीदने और निजी भूमि पर सोलर पैनल लगाने के लिए 50% अनुदान। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तीसरे चरण में किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। चौथी गारंटी के रूप में प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में इस शैक्षणिक सत्र से पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम आरंभ किया गया है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में हो रहा राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण। स्कूलों में बेहतर संसाधन जुटाने के उद्देश्य से स्कूलों के क्लस्टर बनाए हैं। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना आरंभ कर विद्यार्थियों को 1% ब्याज पर 20 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान है। पांचवी गारंटी के रूप में गाय का दूध 45 रुपए और भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। दूध खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना। किसानों के लिए देश में पहली बार प्राकृतिक खेती से उत्पन्न गेहूं और मक्की की खरीद को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। गेहूं के लिए 40 रुपए और मक्की के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया। मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब, किन्नू, माल्टा, संतरा और आम की खरीद 12 रुपए प्रति किलोग्राम और गलगल की खरीद 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से करने का निर्णय लिया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। राजगढ़ खैरी नाहन सड़क पर गिरी नदी के पावन तट पर स्थित 800 साल पुराने गुरु इतवार नाथ गिरी की तपोभूमि मठ ठोड़ नेवाड़ में लगने वाला 3 दिवसीय धार्मिक, पारंपरिक एवं ऐतिहासिक मेला शुरू हो गया है। मेले का शुभारंभ मठ में गुरु गद्दी की पारंपरिक पूजा व हवन के बाद समाधि यात्रा के साथ हुआ। समाधि यात्रा मठ से लेकर गुरु इतवार नाथ की समाधि जो गिरी नदी के पावन तट पर स्थित है तक निकाली गई, जिसमें राजगढ़ क्षेत्र के लोगों के साथ साथ शिमला जिले के बलसन क्षेत्र के लोग भी भाग लेते हैं। सभी भक्त वाद्य यंत्रों के साथ मठ से समाधि स्थल तक जाते हैं और वहां समाधि स्थल पर पूजा अर्चना व झंडा चढ़ाने की रस्म अदा करते हैं। उसके बाद गुरु इतवार नाथ जी द्वारा लगाए गए सैकड़ों साल पुराने पीपल के पेड़ की पूजा की गई। उसके बाद सभी भक्तों के लिए भंडारे का भी आयोजन होता है। इस मठ के सदस्य विजय भारद्वाज के अनुसार ये मठ जूना अखाड़ा समुदाय का है और ये स्थान गुरु इतवार नाथ ने बलसन क्षेत्र के राजा के सहयोग से बनाया था। यहाँ पर जो धूना जल रहा है वो भी 800 सालों से लगातार जलता आ रहा है। ऐसा माना जाता है कि सैकड़ों साल पहले यहाँ गुरु इतवार नाथ ने ही इस धूने में अग्नि प्रज्वलित की थी, जो कि आज भी जल रही है। कहा जाता है कि कालांतर में इस क्षेत्र में बाबा इतवार नाथ जी भ्रमण करते हुए आए और यहाँ क्षेत्र में पानी व वृक्ष आदि नहीं थे। उन्होंने अपनी शक्ति से यहाँ एक स्थान पर चिमटा मारकर जल निकाला, जो आज भी यहाँ लोगों की प्यास बुझाता है। इसी तरह उन्होंने एक सूखा डंडा यानी लाठी भूमि में गाड़ी थी और उसी से कोपले निकल आई और उसने वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया। आज भी ये वट वृक्ष यहाँ मौजूद है। इस मठ का संबंध संत समाज के जूना अखाड़े से माना जाता है, इसीलिए यहाँ संत समाज का भी आवागमन लगा रहता है। यहाँ पूजा का कार्य भी संतों द्वारा ही किया जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों को इसी धूने की रस्म का तिलक किया जाता है और यही भस्म आशीर्वाद के रूप में भक्तों को दी जाती है। यहाँ आने वाले भक्त गुरु इतवार नाथ को भेंट स्वरूप अग्नि यानी अनाज, मक्की व गेहूं चढ़ाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ बलसन क्षेत्र से आने वाले भक्तों द्वारा अपने बच्चों का मुंडन संस्कार करवाया जाता है। ये मेला 3 दिनों तक चलेगा। इसमें खेल प्रतियोगिता के साथ साथ सांस्कृतिक संध्याओं का भी आयोजन होगा और मेले का समापन विशाल दंगल के साथ होगा। सबसे पहले सिद्ध बाबा गुरु इतवार नाथ और महाराज श्री गुरु और माता ज्वाला के चरणों में प्रणाम। ये सिद्ध बाबा इतवार नाथ जी का सिद्ध मठ है, यानी उन्होंने जीते में समाधि ली थी, ऐसा दृष्टांत आता है। या यहाँ के जो प्राचीन काल से बुजुर्ग है या हिस्ट्री इसकी तरह से है। आज से लगभग कोई 9,900 साल पहले की बात है कि जब
सिद्ध बाबा इतवार जानी ने यहाँ पर जीते में समाधि ली थी। यहाँ पर हर किस्म की चीज़ों का यहाँ कोई भी चीज़ें नहीं थी, जैसे लकड़ी है, पानी है। तो इस तरह से जो है गुरु महाराज ने अपनी लकड़ी से जो है यहाँ पर बडोटा जो है वो तैयार किया है। लकड़ी गाड़ी और उसमें से कंपोनेंट निकल गई और उसको सोटे का बडोटा कहते हैं। पानी वगैरह नहीं होता था, उन्होंने चिमटा मारा और चिमटे से जो है वो पानी निकल आया, जो कि जिसमें बान के पत्ते वगैरह आते हैं, जिससे लगता है कि ये पानी सीधा चूड़धार से बहता हुआ यहाँ पर पहुँच रहा है। यहाँ पर प्रतिवर्ष भैया दूज से तीज और चौथ तक 3 दिन का धार्मिक मेला होता है, जिसमें विशेषकर आज जैसे अभी हवन वगैरह किया गया, पूजन होता है और उसके बाद जो है यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूरी पर जो समाधि है जहाँ पर उन्होंने जीवित समाधि ली थी, वहाँ के लिए जो है वो यात्रा हमारे यहाँ से शुरू होती है। इस यात्रा में बलसन रियासत हुआ करती थी, जो इस समय शिमला डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। उसमें से भी बहुत लोग जो आज यहाँ पर अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। यहाँ तक कि जो उनके घर में पहला बच्चा होता है उसका बाल भी वो यहाँ पर आकर कटवाते हैं, क्योंकि ये जो राजा बलसन का था उनकी तरफ से ये निर्मित किया गया था। क्योंकि यहाँ से जो ये बाबा हुए सिद्ध इतवारनाथ जी, इन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था और इस तरह से उनकी जो है ये जुनगा के राजा जो होता था उनके साथ युद्ध होता था, उसमें विजय प्राप्त हुई और उन्होंने वापस आकर अपने शस्त्र शास्त्र सब यहाँ पर जो है वो छोड़ दिए, जिसमें से आज भी यहाँ पर जैसे ढाल है, तलवारें हैं, ऐसी चीज़ें यहाँ पर आज भी विद्यमान है। जबकि उसमें से बहुत सी चीज़ें महावीर खान नहान को ले जाई जा चुकी है पहले ही। तो ये आज से मेला शुरू होता है। आज विशेष कार्यक्रम सांस्कृतिक यही होता है जो देव कार्य होता है। उसके बाद कल और परसों यहाँ टूर्नामेंट और उसके बाद परसों कुश्ती वगैरह का आयोजन भी होता है और परसों जो है इस मेले का समापन होता है। इस तरह से 3 दिन का मेला यहाँ पर जो है मनाया जाता है। इसमें पूरी भंडारे की व्यवस्था होती है। तीनों दिन जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको भंडारा यहाँ पर परोसा जाता है और बाहर से तो काफ़ी लोग आने शुरू हो गए, दुकानें वगैरह लगती है, इसने बड़ा रूप ले लिया है, सांस्कृतिक संध्याएं होती है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो बाबा इतवारनाथ जी का प्राचीन मंदिर है, इसका भी अभी जीर्णोद्धार हुआ है। ये भी थोड़ा काफ़ी पुराना हो चुका था, लेकिन इस पर भी जो है काफ़ी लोगों का योगदान रहा और इसमें लगभग 60-70 लाख रुपया लगने से इसकी जीर्णोद्धार किया गया, जिससे ये आलीशान मंदिर आज यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है और इसी उपलक्ष्य में आज ये मेला भी हो रहा है। जय सिद्ध बाबा इतवारनाथ। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिलाई से रवि तोमर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।